और राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जनों की कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों ने खेती के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों से खेत खलिहान की बात को विस्तार से समझा। वहीं परिसर में विभिन्न विभागों के स्टॉल्स पर विजिट कर प्रदेश में उन्नत खेती के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी देखा। इस दौरान जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे के क्षेत्र से आए हुए दिलीप जगदीप ने बताया कि वो सीप से मोती बनाने का काम करते हैं, जिसे उन्होंने घर से शुरू किया था और अब इस पर बड़े स्तर पर काम भी कर रहे हैं। तो राजेंद्र पांडे जी हमको फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं और उनके हाथ में एक मोतियों की माला भी दिखाई दे रही है। यानी पांडे जी सीधा सीधा उत्तरदायित्व तो मार्केटिंग का भी आ गया है। हाँ, निश्चित रूप से आया है और मुझे बहुत प्रसन्नता, बहुत खुशी है। आप इधर बेटे को देखें, इधर बिटिया को देखें, दोनों मेरे जावरा विधानसभा क्षेत्र रतलाम जिला अंतर्गत आता है। 9 लाख का छोटा सा गांव है, बहुत छोटा, मेरे ख्याल से 200-250 की आवासीय होगी वहां पर और संख्या जाए 1000 लोग। ये अपने घर पर ये तो एक साइज है सबसे बड़ी इनकी, और इससे छोटे से लेकर बड़े से बड़े मोती प्राकृतिक रूप से उसका उत्पादन करते हैं। और संभवतः जो मेरी जानकारी में है, संभवतः पूरे मध्य प्रदेश भर में ये इकलौते हैं, पूरे मध्य प्रदेश भर में ये इकलौते हैं जो मोती का उत्पादन कर रहे हैं। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से भोपाल से यहाँ से सूचना की कि इन्हें बुलवाया जाए और यहाँ पर स्टॉल लगवाई जाए। ये प्रसन्नता की बात है। भगवान करे इनका काम और प्रगति और उन्नति करे और इसी तरह के अभिनव कार्य करते रहे। मोती की बात तो इनसे कर लेंगे कि आखिर कैसे बनाते हैं। आज का जो आयोजन है, वैज्ञानिक भी हैं और तमाम वो अधिकारी जिनके हाथ में जिम्मेदारी है कि सरकार का संकल्प पूरा हो, खेती लाभ का धंधा बने, आय दोगुनी हो। और अब तो जो कृषि कल्याण वर्ष में तमाम विभागों को जोड़कर काम होने हैं। आज की जो कार्यशाला है, उस कार्यशाला में वैज्ञानिकों की बातचीत से कितना लाभ मिलते दिखे? वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान परिवेश में, वर्तमान वातावरण में और बदलते हुए पर्यावरणीय अनेक कारणों से अत्यंत आवश्यक है। मृदा परीक्षण पर जो जोर दिया जा रहा है, मृदा परीक्षण प्रथम, अगर हमारी मिट्टी मजबूत होगी तो वो पोषक होगी, वो निश्चित रूप से उत्पादन और अधिक उत्पादित करेगी। और इसी के साथ साथ में प्रसन्नता इस बात की है, जैसे अभी ये प्राकृतिक मोती वाली यहाँ पर बात आई, तो प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उसके बारे में भी जो प्रेजेंटेशन दिया गया, उससे आशाएं बनती है, निश्चित रूप से उम्मीद होती है। अभी मिलावट के कारण, केमिकल के कारण, रासायनिक अंधाधुंध रसायन का उपयोग करने के कारण अनेक बीमारियां जन्म ले रही है। हमारे पुरखे इतने बीमार नहीं हुआ करते थे। तो मार्गदर्शन तो अत्यंत आवश्यक है और बहुत प्रेरणादायी लगा है। आज प्रेरणादायी लगा है। मोतियों की तरफ बढ़ लेते हैं, चूंकि आपके हाथ में माला थी और विशेष तौर पर किस तरह का ये आइडिया है और कैसे इसकी आपने शुरुआत की? सर एक्चुअली आइडिया तो ये था कि देखो, खेतीबाड़ी करने के बाद हर आजकल का जो जनरेशन देखा जाए स्टूडेंट के, तो घर से खेतीबाड़ी वाले होते हैं, उसके बाद वो पढ़ाई करते हैं सिटी में जाके, पढ़ाई करने के बाद वापस वो खेतों में आके खेती करते हैं। तो सेम मेरा भी ऐसा ही कुछ है। मैंने मतलब 2016 में इसका ट्रेनिंग लिया, 15 में आवेदन करा था भुवनेश्वर से, वहां से मैंने ट्रेनिंग लिया। उसके बाद मेरी खुद की घर की छत पे स्टार्टिंग करा मैंने। स्टार्टिंग में तो 3-4 साल मैंने घर पे करा। उसके बाद बीच में लॉकडाउन आ गया था 19-20 में। तो उसके बाद जैसे मेरा इसका प्रोडक्शन अच्छा हुआ, मार्केट में सेल आउट का भी थोड़ा अच्छा डिमांड मिला, मुझे अच्छा मिला। 20 रुपए लगा के 100 रुपए का रिटर्न आ रहा था। तो मैंने देखा कहीं ना कहीं अच्छी चीज है और धीरे धीरे मैंने इसको खेत में चालू करा। तो अर्निंग का तो है ही सही, अर्निंग के साथ साथ में जो अपने को एक इज्जत और एक तरह से जो पहचान, नई पहचान मिली मुझे इससे, क्योंकि आज मैं कर रहा हूँ एमपी का दायित्व। मेरा कंपटीशन एक कॉम्पिटिटिव एक भी नहीं है मेरे सामने आज। तो कहीं ना कहीं से वहां से जो चीज अचीवमेंट होती है, पैसा तो हर कोई करता है, एक कुछ नाम रोशन करना किसी चीज को लेके। आज हमारे यहाँ पे जैसे सर लोग आते हैं, अच्छे अतिथिगण आते हैं, कलेक्टर मैडम आते हैं, तो वो एक अपना अचीवमेंट बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ मांग और आपूर्ति की बात सबसे ज्यादा जो अभी तमाम बातें चल रही हैं उनके बीच में सबसे बड़ी समस्या है बाजार उपलब्ध कराना। सरकार उस तरफ कोशिश कर रही है कि किसान किसी भी तरह का उत्पादन करे, बाजार उसे उपलब्ध हो। आपके इस मोतियों का जो काम है उसमें मांग और आपूर्ति में क्या स्थिति है, आपका अनुभव क्या कहता है? देखो सर, मेरा अनुभव तो ये कहता है कि आजकल
सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, पहली चीज कि जहाँ पे आपने देखा होगा नीमच मंडी को कोई नहीं जानता, आज ऑल ओवर इंडिया में जानते हैं, वहाँ पे धूल से लेके एक फूल तक बिक रहा है। तो वही चीजें सोशल मीडिया है तो सब कुछ है। मेरा खुद के सोशल मीडिया की वजह से सर मेरा जो पेज है उस पे वीडियोस डालता रहता हूँ मैं, छोटी मोटी इससे रिलेटेड पोस्ट डालता रहता हूँ, तो वहां से मुझे कहीं न कहीं से कस्टमर मिलते हैं, क्लाइंट मिलते हैं। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, मेरे इस प्रोडक्ट की अगर बात करूं तो ये जो प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है सर कि शीप का मोती रहता है, जो ओरिजिनल मोती होता है। इसको अपने धर्म में, क्या सभी धर्म में अगर देखा जाए तो चंद्रमा का प्रतीक मानते हैं। तो ये कहीं न कहीं से अपने भारत में धार्मिक देश है, सबसे बेस्ट सबसे अच्छी चीज ये है कि ये क्या है, पूरे देश में अपन दूसरे देश में इसको आज ज्वेलरी मानेंगे सिर्फ, लेकिन अपने धर्म हिंदू भारत में क्या है, इसको चंद्रमा का प्रतीक मानते हैं। इसको चंद्रमा का माइंड स्थिरता के लिए धारण मतलब पहना जाता है। तो इसीलिए इस चीज की डिमांड अपने भारत में तो कोई इश्यू नहीं है कि बेचने के लिए सर। और के लिए तो ये जो खेती है इसको मोती की खेती भी कह सकते हैं। मोती की खेती आय दोगुनी नहीं कर रही है, आप कह रहे हैं 5 गुनी कर। बिल्कुल सर, 5 गुनी क्या, मैं तो बोलूं सर कि ये जो शीप है ना, इसमें से आप 100 रुपए का भी मोती निकाल सकते हैं और 1 लाख रुपए का भी मोती निकाल सकते हैं। तो कहाँ सर लाखों गुना आई हो रही सर, वो एक अलग चीज है, पर टेक्निक होना चाहिए सर थोड़ी। तो लोग क्या करते हैं सर, मेरी खुद की मैं बताऊंगा मैं आपको कि 2021 से मैंने ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दिया था। ऑल ओवर इंडिया के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में भी मेरे स्टूडेंट काम कर रहे हैं। टोटल 454 लोगों को मैंने ट्रेनिंग दे चुका हूं अभी तक, जिसमें से समथिंग 84 प्लस काम कर रहे हैं। कुछ क्या होता है, सभी एक जैसा काम नहीं करते हैं। कुछ होते हैं कि शेल को लाके डाल दिया अंदर, वाह भाई मोती बना के देगी, ऐसा नहीं होता सर। टाइम टू टाइम आपने देख रहे होंगे, इनके लिए मेडिसिन यूज करना, वाटर पैरामीटर चेक करना, टाइम टू टाइम पानी का, तो वो चीज कहीं न कहीं से अपने को ध्यान रखना होता है, तब जाके मोती बनता है। आप सोचो कि मेरे पास पैसा है, मैं 10, 15, 20 लाख रुपए लगा दो और मोती निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। उसका टाइम टू टाइम वाटर पैरामीटर हुआ, टेस्टिंग हुआ, टाइम टू टाइम पानी चेंज करना, पानी में होने वाली बीमारियों को पकड़ना, पानी में पीएच डाउन है तो उसको सोल्यूशन करना, पीएच, टीडीएस, अमोनिया है ना, एल्कनी टेस्ट हुआ, ऑक्सीजन टेस्ट हुआ, बहुत सारे टेस्ट होते हैं पानी के, वो मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, तब जाके मोती बनता है। तो आप समझ चुके होंगे कि जो है पढ़ लिख कर अगर खेती की जाए तो केवल तुअर और चने नहीं, मोती भी उगाए जा सकते हैं। ये दृश्य हमको दिख रहा है और राजेंद्र पांडे जी इस बात पर मुस्कुरा भी रहे हैं। एक सवाल मैंने इनसे किया था, मोती है तो बाजार आसानी से उपलब्ध है, लेकिन तमाम जो उत्पादन अब होना है उन्नत खेती में, उसको बाजार उपलब्ध कराना भी एक सरकार के सामने बहुत बड़ा टास्क है। इसीलिए ई मंडी की कल्पना की गई, ई मार्केट की कल्पना की गई है, और उसमें पूरे देश भर के समस्त राज्यों के साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने जो प्रोडक्ट हैं उनका विक्रय कैसे किया जा सकता है, उसकी गाइडलाइन भी है पूरी, और उसका मार्गदर्शन भी दिया जाता है, उसका लाभ मिल रहा है। और आज का युवा आप हमसे कहीं और अधिक उत्साही होकर के जागरूक भी है और जानकार भी है, वो उन सारी जानकारी को रखता है, मार्केट उपलब्ध हो रहा है। और इसी के साथ हम जिले के अंतर्गत भी हम इस बात की जिम्मेदारी रखते हैं। हमने अभी इसके पूर्व भी लहसुन का हमने जियो टैग किया था। हमारे यहाँ की लहसुन बहुत फेमस है, तो रियावन लहसुन करके जियो टैग किया था। पहले ऊटी वगैरह से लाया करते थे लोग लहसुन, लेकिन अगर हमारे यहाँ की लहसुन भी आप देखेंगे तो इससे अधिक मोटी एक कली उसकी होती है, उस तरह की लहसुन भी हो रही है। तो उनका मार्केट उपलब्ध कराने का भी हम विभागों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से मार्गदर्शन लेकर के उसकी कार्रवाई को करते हैं। तो लगातार प्रयास ये हो रहा है कि खेती भी उन्नत हो, खेती जिसमें बहुत सारे अवगुण फसलों में थे उन अवगुणों को भी दूर किया जाए ताकि वो किसी भी बीमारी का कारण ना बने। इसलिए प्राकृतिक खेती को भी उत्साहित मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है और ये जो प्रयास हैं अब धरातल पर उतरते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ किशोर झा।